असलकुम। तोरण 7 विषय हिंदी। लेसन नंबर 4 कथनी और कन्नी। जैसा कि हमने लास्ट पीरियड में देखा है कि मानव जो है वो प्रभु की अनमोल देन है। सब प्राणियों में यानी पृथ्वी पर वो जो है वो विशिष्ट प्राणी हैं। ईश्वर ने उसे विशिष्ट शक्ति प्रदान की है। पहला उदाहरण हमारा कथनी और कथनी यानी कहना और करनी यानी करना। तो एक सज्जन जो है वो बाग में फूल लगाते हैं और खुद ही जो है वो लिखते हैं कि फूल तोड़ना मना है। और कुछ दिन बाद जो है बाग में फूल आने लगते हैं तो वो तोड़ कर ले जाते हैं। जब सभी का ध्यान वहाँ केंद्र होता है यानी लोग देखते हैं आने जाने वाले लोग, और तो उनको कहते हैं कि भाई मैंने अपने लिए नहीं पर पूजा के लिए यानी जो मंदिर में पूजा करते हैं उसके लिए मैंने ये फूल लिए हैं। फिर इसी तरह दूसरा उदाहरण हमने देखा कि धूम्रपान वर्जित है। यानी बसों में और कई जो जाहिर क्षेत्र होता है, कॉमन जो है बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पर लिखा होता है कि धूम्रपान वर्जित है यानी धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान यहाँ आप नहीं कर सकते। तो एक व्यक्ति जो है वो बस में बैठा है तो कंडक्टर ने उससे जो है वो तख्ती बताता है कि यहाँ धूम्रपान करना वर्जित है, और खुद जो है कैबिन में जाकर बैठकर धूम्रपान करता है। तो फिर वही सज्जन उसे वो तख्ती दिखाते हैं। यहाँ तक हमने देखा था। आगे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने पार्क किया। अब दुकान के सामने ही स्कूटर जो है वो रख दिया और आगे चला गया। अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आई है। ये कौन कहता है? तो एक सज्जन जो दुकान में काम करता है, जिसकी दुकान है, जिसकी शॉप है। तो एक व्यक्ति जो कुछ सामान लेने आया तो उसको वो कहते हैं कि भाई आपका स्कूटर जो है वो आगे जाकर पार्क करके आइए। सज्जन ने कहा मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। यानी मैं थोड़ी देर में सामान लेकर चला जाऊंगा, मुझे बहुत देर नहीं रुकना है। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात है? यानी ये अच्छी बात है कि आप दुकान के सामने, ये हम देख रहे हैं, ठीक है, ये बता रहा है कि भाई दुकान के सामने स्कूटर जो है वो खड़े रखना कोई अच्छी बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर किया और आप वापस आकर सामान खरीदने लगे। यानी अब जहाँ स्कूटर पार्किंग जो होता है वहाँ रख कर आया और जो सामान उसे चाहिए था वो लेने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वो दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, यानी जिस सज्जन को उन्होंने कहा था कि अपना स्कूटर पार्क करके आओ, तो उसी सज्जन को वो अब कह रहे कि आपने इसे मना नहीं किया। वो बोला, यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, यानी ये मेरा बेटा है तो मेरा बेटा है, या तो वो आकर जो है स्कूटर है या वाहन है वो पार कर सकता है, भले ही वो गलत हो, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। तो उनकी कथनी और करनी समान नहीं होती है। तो उनकी जो है जग में यानी सबके सामने भी उनकी हंसी होती है, उनका कुछ मान या सम्मान नहीं रहता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वो आदर्श भूल जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो हम कहते हैं सिखामण है ना, तो वो देना सबके लिए बहुत आसान है कि एक चीज़ जो है वो फ्री में मिलती है तो क्या आता है कि भाई सिखामण है ना, कि मैं सूचना तुमको देता हूँ, ये सीख देता हूँ वो फ्री में। तो उसके ऊपर आचरण करना जो है वो सब नहीं कर सकते। एक दिन एक सज्जन के घर
उनके मित्र मिलने आए। दो मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। यानी एक घर के अंदर एक सज्जन, उनके जो फ्रेंड होंगे, वो मिलने आए और किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने पर बार बार आ रहा था। यानी 4 महीने का जो उनका किराया था वो बाकी था, तो वो 4 महीने से बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझा कर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। यानी बच्चा जब बाहर गया तो वो मकान मालिक है, उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी से अंदर जाकर कहो कि मैं जो है मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। वो बच्चा है, तपाक से यानी जल्दी से उसको समझा कर भेजा था उसके पिताजी ने। तो पिताजी ने कहा है कि मैं घर पर नहीं हूँ। यानी उसके अब तो बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। यानी ये पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है तो हंसी आएगी ना। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। यानी जो सज्जन बैठे थे घर में, उनके मित्र वो भी हंसने लगे, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। पानी पानी होना ये कहावत है, तो जैसे तो उसमें क्या पानी पानी होना, ठीक है, मुहावरा जिसको हम कहते हैं। तो मुहावरा पानी पानी हो जाना यानी शर्मिंदा होना। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे देखेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। जो वीडियो अभी बनी है उसको ध्यान से देखें, समझें, और जो मैंने आगे प्रश्न 2 और 3 दिया है उसको भी आप अपनी नोट में अच्छे राइटिंग से लिखें।